हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धार्मिक गर्ल में। आज है अधिक मास का तीसरा दिन, दिनांक 19 मई 2026 मंगलवार। अधिक मास की हमारी पावन कथा श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जो भी भक्त इस पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि उन पर विशेष कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पवित्र महीने में किया गया जप, तप, दान, व्रत और कथा श्रवण 1000 गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। इसलिए भक्तों, पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस कथा श्रृंखला से जुड़े रहिए। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अधिक मास का रहस्य बताया और क्यों ये पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ माना गया। साथ ही सुनेंगे नारद मुनि और दक्ष प्रजापति की एक अद्भुत पौराणिक कथा, जो हमें वैराग्य, भक्ति और सहनशीलता का गहरा संदेश देती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं आज की अधिक मास कथा। ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा, हे सूत जी, भगवान नारायण ने नारद मुनि को जो अद्भुत कथा सुनाई थी, कृपया वही कथा हमें विस्तार से सुनाइए। तब सूत गोस्वामी बोले, हे ऋषियों, मैं वही कथा आपको सुना रहा हूं जो स्वयं भगवान नारायण ने नारद मुनि से कही थी। भगवान श्रीहरि ने कहा, महाभारत काल में जब दुर्योधन और शकुनी ने छल से युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया, तब पांडव वनवास के लिए काम्यक वन चली गई। वन में पांडव अत्यंत दुख और कष्ट सह रही थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनसे मिलने पहुंची। जैसे ही पांडवों ने श्री कृष्ण के दर्शन किए, मानो उनके प्राण लौट आए हों। द्रौपदी ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और सभी पांडव अत्यंत भावुक होकर प्रभु की स्तुति करने लगी। पांडवों की दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर क्रोध प्रकट होने लगा। अर्जुन भगवान का ये विराट और उग्र स्वरूप देखकर कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, आप तो समस्त संसार की रक्षा करने वाले हैं, फिर आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? हमारे दुख दूर कीजिए प्रभु। अर्जुन की विनती सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हुए और फिर उन्होंने एक अद्भुत रहस्य बताया। अधिक मास क्यों कहलाया पुरुषोत्तम मास? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सभी मास, ऋतु, पर्वत, नदियां, वृक्ष और तीर्थों के स्वामी हैं, लेकिन एक मास ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। वो मास था अधिक मास। सभी लोग उसे मलमास कहकर अपमानित करते थे। शुभ कार्यों में उसे त्याज्य माना जाता था। अपमान सहती सहती वो अधिक मास अत्यंत दुखी हो गया और अंत में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। भगवान श्रीहरि ने उसकी करुण पुकार सुनी और उसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। तभी से ये महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाने लगा। अब सुनिए एक और अद्भुत कथा। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें संतान उत्पन्न कर सृष्टि विस्तार का आदेश दिया। दक्ष के 10,000 पुत्र हुए, हर्यश्व। दक्ष ने उन्हें तपस्या के लिए भेजा, लेकिन तभी वहां पहुंचे देवर्षि नारद। नारद मुनि ने उन्हें समझाया, ये संसार नश्वर है, मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य भगवान की भक्ति है। नारद जी के उपदेश से सभी पुत्र वैराग्य मार्ग पर चल पड़े और कभी वापस नहीं लौटे। जब दक्ष को ये बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने नारद मुनि से कहा, तुम साधु के वस्त्र पहनकर लोगों को भ्रमित करते हो। तुमने मेरे पुत्रों को संसार त्यागने के लिए प्रेरित किया है। क्रोध में आकर दक्ष ने नारद मुनि को शाप दिया, तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकते रहोगे, लेकिन कहीं भी तुम्हारा घर नहीं होगा। शाप सुनकर भी नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। उन्होंने प्रतिशाप नहीं दिया, क्योंकि सच्चे भक्त सहनशील और दयालु होते हैं। इसके बाद भी नारद मुनि भगवान की भक्ति का प्रचार करते रहे। तो भक्तों, आज की कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान की शरण में जाने वाला कभी तुच्छ नहीं रहता। जिस तरह अधिक मास भगवान का सबसे प्रिय महीना है और सच्चा भक्त अपमान और कठिनाइयों में भी शांत रहता है, उसके लिए भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है।
यदि आपको आज की ये अधिक मास कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल धार्मिक गर्ल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे अधिक मास डे 4 की एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।